हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 2 हिंदी पार्ट 6 चींटी और हाथी। आज हम इस वीडियो में चींटी और हाथी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पाठ देखेंगे, अभ्यास कार्य है और आपके करने के लिए वर्क है यहाँ तक। तो चलिए सबसे पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। पार्ट 6 चींटी और हाथी। एक रानी चींटी थी। भोजन की तलाश में वह रोज जंगल जाती। सभी चींटियां उसके साथ जाती। उस जंगल में एक हाथी रहता था। वह दिन भर घूमता रहता, कभी इस पेड़ को तोड़ता, कभी उस पेड़ को तोड़ता, कुछ खाता, कुछ फेंक देता। लंबी सूंड में पानी भरता और नहाता। दूसरे जानवरों को पानी से भिगोता। जानवरों से वह धक्का मुक्की भी करता। चींटियों को मसल देता। सभी उससे डरते थे। उससे कोई कुछ न कहता। हाथी से सभी तंग थे। एक दिन की बात है, रानी चींटी हाथी से मिली। वह बोली, तुम दूसरों को सताते हो, यह ठीक नहीं। हाथी बोला, चुप रह, छोटी सी जान, बित्ता भर जुबान। मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं। रानी चींटी बोली, शेर जी से कह दूंगी। हाथी हंसकर बोला, हा हा हा, शेर से क्या कहेगी, वह मेरे दम पर मुखिया है। रानी चींटी चुप हो गई। वह घास में जाकर छिप गई। हाथी इधर उधर घूम रहा था। रानी चींटी चुपके से उसकी सूंड में घुस गई। हाथी अपनी मौज में था। चींटी सूंड के अंदर घुसती ही गई। अब रानी चींटी ने हाथी की सूंड को काटना शुरू किया। हाथी परेशान होने लगा। उसने जोर जोर से सूंड पटकी, फूंक लगाई, कोई जुगत काम न आई। रानी चींटी ने काटना बंद नहीं किया। हाथी चीख पड़ा। तब रानी चींटी बोली, आया मजा बच्चों, अब क्यों रोते हो, आई नानी याद। रानी चींटी हाथी को काटती रही। हाथी गिर पड़ा, बोला, चींटी रानी, माफ करो, माफ करो। अब किसी को नहीं सताऊंगा, किसी को छोटा न मानूंगा। रानी चींटी ने सोचा, हाथी को अब आई अक्ल। रानी चींटी सूंड से बाहर आई, बोली, हाथी दादा, जमाना बदल गया है। हाथी ने सूंड उठाकर हामी भरी। तो स्टूडेंट्स, हमने वीडियो के माध्यम से उच्चारण देखा पाठ का। अब इसके चलते हैं अर्थ की ओर। चींटी और हाथी, हम पाठ में दो पात्र हैं, एक पात्र है चींटी और एक पात्र है हाथी। तो हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सूंड, हाथी का सूंड है। जंग, जंग लग जाना। धक्का मुक्की करना, फूंक मारना। बित्ता, एक बित्ता। जुगत, जुगाड़। अक्ल, अकल। एक रानी चींटी थी, चींटियों की रानी होती है। भोजन की तलाश में रोज जंगल जाती थी। सभी चींटियां उसके साथ जाते थे, तो सब एक साथ मिलजुल करके खाना पीना लाने के लिए जंगल जाया करती थी। तो जंगल में एक हाथी भी रहता, तो दिन भर इधर उधर घूमता रहता, पेड़ को तोड़ देता, कुछ खाता था, कुछ फेंक देता था। और अपनी जो सूंड है, वो लंबा लंबा सूंड है, उसमें पानी भरता, खुद नहाता, दूसरे जानवरों को नहला देता था, पानी फेंक देता था। और किसी को भी ढूस ढास करके धक्का मुक्की करता था। चींटियों को ऐसे करके पैर में दबा के उसको मसल देता था। तो उसकी बदमाशी के कारण सब उससे डरते थे और उसे कोई कह नहीं सकते थे, क्योंकि हाथी साइज में बहुत बड़ा होता था। हाथी से सभी परेशान थे, सभी तंग थे, उससे कोई भी कुछ नहीं कहता। हाथी सभी तंग हो गए थे। तो एक दिन की बात है, देखिए यहाँ पर एक चींटी है, यहाँ रानी चींटी है।
रानी चींटी ने हाथी से मुलाकात किया और उससे बोला कि तुम दूसरों को सताते हो, ये बहुत बड़ी गलत बात है भाई, और यह ठीक नहीं है। लेकिन हाथी उसको बोलता है कि चुप रहा, छोटी सी जान नान बूटी, छोटी सी बूटी है, और बित्ता भर जुबान, और जुबान बहुत लंबी हो गई है तेरी, तो मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं। रानी चींटी बोली, शेर जी से मैं जाके शिकायत कर दूंगी तेरी। तो हाथी बोला, शेर से क्या कहेगी, शेर का ताकत तो मैं हूँ, वो मेरे से ही मुखिया है। तो रानी चींटी डर गई और चुपचाप हो गई। फिर वो इधर घास में से छुप जाती है और हाथी तो मदमस्त है, इधर उधर घूम रहा है। तब चुपचाप उसके सूंड में से घुस जाती है और उसको यहाँ पर काटना शुरू कर देती, बहुत काटती है। और हाथी उसको निकालने के लिए जुगत लगाता है और फुफकार मारता है, पटकता है, अपने सूंड को इधर उधर घूमता है, लेकिन उसका कोई भी जुगत काम नहीं आता है। फिर चींटी बोलती है, देखिए यहाँ पर काटना शुरू करता है, हाथी परेशान हो जाता है, फूंक लगाता है, जुगत काम नहीं आता है, लेकिन रानी चींटी काटना बंद नहीं करती है। हाथी चीख पड़ता है। तब रानी चींटी बोलती है, बच्चा मजा आया, और रोते क्यों हो, नानी याद आ गई तेरी। तो और काटती रहती है। फिर हाथी गिर जाता है और बोलता है कि माफ़ करो, अब मैं नहीं सताऊंगा और किसी को भी छोटा नहीं मानूंगा, सबको अपना दोस्त मानूंगा। फिर चींटी सोचती है कि अब इसको, हाथी को जो अकल आ गया, इसका दिमाग ठिकाने पे आ गया है, और बाहर आती है और बोलती है कि ज़माना बदल गया है और सबको सामान लेके चलना है हमको, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना है, अपने साइज के बड़ा हो जाने पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो हाथी ने कहा, हाँ हाँ ठीक है। इस प्रकार से हमारा पाठ समाप्त होता है। अब देखिए अभ्यास। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ अपनी भाषा में लिखो। सूंड, जंग, धक्का मुक्की, फूंक, जुगत, अकल। इसका अर्थ अपनी भाषा में आपको लिखना है। यहाँ पर दिया गया है सबका, उसको देखना है, पढ़ना है और फिर अपने भाषा में भी लिखना है। बताओ कौन सी बात सही और कौन सी गलत है। तो यहाँ पर सही और गलत को आपको लिखना है कुछ इस प्रकार से। सभी चींटियाँ रानी चींटी के साथ जंगल जाती थी, सही है, या सही हो गया। हाथी जानवरों से प्यार करता था, गलत, वह सबको परेशान करता था। रानी चींटी चुपके से हाथी के सूंड में घुसी, बिल्कुल सही। जंगल के जानवर रानी चींटी से परेशान थे कि हाथी से परेशान थे, हाथी से परेशान थे, तो यह बात गलत हो गया। अब देखिए उल्टे अर्थ वाले शब्दों को पढ़ो व समझो। अच्छा, अच्छा माने अच्छा तो बेकार, ऊपर का नीचे, ज़्यादा तो यहाँ पर कम, भीतर तो ये बाहर, दुखी तो सुखी, बड़ा तो छोटा, उसका उल्टा अर्थ है। नीचे लिखे शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे करो। यहाँ पर लिख दिया गया है, यहाँ पर उसका खाली स्थान भरना है। तोते की खाली स्थान लाल होती है तो उसकी चोंच लाल होती है। हाथी की खाली स्थान लंबी होती है, उसकी सूंड लंबी होती है। चिड़िया के 2 खाली स्थान होते हैं, चिड़िया के क्या खाली स्थान होते हैं, पंख होते हैं। जानवरों के 4 खाली स्थान होते हैं, पैर होते हैं। कुत्ते की खाली स्थान टेढ़ी होती है, उसकी पूंछ टेढ़ी होती है। हाथी के कान सूपा जैसे होते हैं। हाथी के खाली स्थान बड़े बड़े होते हैं, दांत। हाथी की आँखें छोटी होती है। इस प्रकार से। अब देखिए गतिविधि 5। आसपास की अन्य छोटी कहानियाँ कक्षा में सुनाओ। अब आसपास की और छोटी छोटी कहानियाँ आपको सुनानी है, सोचकर बताओ। अगली बार जब चींटी और हाथी मिलेंगे तो आपस में क्या बातचीत करेंगे, चींटी क्या बोलेगी, फिर हाथी क्या बोलेगी, फिर चींटी क्या बोलेगी, फिर हाथी क्या बोलेगी, तो सोच के बताना है। तो बोलेंगे चींटी क्या बोल सकती है, और कैसे हो हाथी साहब। तो हाथी बोलेगा ठीक हूँ, और किसी को तो नहीं सताते, तो नहीं नहीं सबसे प्रेम से रहता हूँ, मिलजुल के नहीं सताता। इस प्रकार से बातचीत हो सकती है। चींटी ने जंगल में क्या क्या खाया होगा, तुम क्या क्या खाते हो। देखिए अब यहाँ पर चींटी क्या क्या खाती है,
और तुम क्या क्या खाते हो लिखना है। चींटी क्या खाती है? अनाज खाती है, फल खाती है, पत्ते खाती है और कुछ भी खाती है। और आप क्या क्या खाते हो? रोटी, चावल, जलेबी, रसगुल्ला सब खाते हो, है ना। तो उसको यहाँ पर लिखना है। अब देखिए, चींटी को जंगल में खाने के लिए और क्या क्या मिला होगा उसका नाम, यहाँ पर उसको नाम लिखना, जो जो खाता है। जंगल का चित्र बनाकर रंग भरो। यहाँ पर आपको वर्क है, जंगल बनाना है और उसमें कलर डालना है। तो इस प्रकार से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। तो अभ्यास करते रहिए दोस्तों। ओके, बाय।